Hi everyone, welcome back. So we are doing chapter number 10 of English Literature Reader Class 6, and the name of the chapter is The Gift of the Magi. So this is a heart-touching story. This famous short story by O. Henry is a heart-warming tale. TALE, tale means story. So ये किसकी स्टोरी है? एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है. किसने लिखी है? ओ हेनरी ने. और ये कैसी स्टोरी है? एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है. किसकी स्टोरी है? ऑफ अ पुअर वर्किंग क्लास couple who sacrificed their most valuable possessions to buy special Christmas presents for each other. तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया एक ऐसा कपल जो वर्किंग क्लास था, मीन्स द कपल वॉज वर्किंग, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर वर्किंग, एंड दे सेक्रीफाइस देयर मोस्ट वैल्यूएबल possessions which they had, most valuable things which they had to buy special Christmas presents for each other. The title likens the couples to the Magi. Likens means compares. So ये टाइटल क्यों दिया गया है? ये टाइटल दिया गया है उस कपल को एक्चुअली में इस टाइटल के थ्रू कंपेयर करा गया है टू the Magi. And who are Magi? Magi कौन होते हैं? They are the wise men who brought gifts for newborn Jesus. तो जब जीसस बॉर्न हुए थे उनके लिए जो वाइज मैन मीन समझदार लोग जो उनके लिए गिफ्ट्स लाए थे उनको मेजाए बोला जाता है. तो इस कपल को मेजाए से कंपेयर करा गया है, मीन्स उन लोगों से कंपेयर करा गया है जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट्स लेके गए थे उस टाइम पे जब जीसस बॉर्न हुए थे. सच सेल्फलेस सेक्रीफाइस द ऑथर सेज मे सीम लाइक फुलिशनेस टू मैनी ऑफ अस. तो ऑथर ये कह रहा है कि ऐसा मतलब उन्होंने सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया. सेल्फलेस क्यों कहा गया है? बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशंस. उन्होंने अपनी सबसे मनपसंदीदा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया दोनों ने. और कई लोगों को ये फुलिशनेस भी लग सकती है, बट इट इज़ रियली द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ विजडम. बट ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स इट इज़ अ ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा समथिंग विच शोज़ विजडम. विजडम मीन्स समझदारी या अफेक्शन और लव कह सकते हो आप. तो ऑथर कहना चाह रहा है कि कुछ लोगों को ये ऐसी चीज़ लग सकती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी. मतलब इट मे सीम फुलिशनेस मीन्स इट मे नॉट मेक सेंस टू देम, बट टू सम it may appear as a greatest expression of wisdom, love, affection, because they sacrifice their most valuable things to give Christmas gift to one another. So let's start the story. $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and a vegetable man. तो क्या कर रहे हैं ये? कोई काउंटिंग कर रहा है पैसों की, मनी की. तो कितनी मनी काउंट करी है अभी? $1.87 एंड दैट वॉज ऑल, एंड 60 सेंट ऑफ इट, मतलब टोटल पैसे कितने थे? $1.87 थे. उसमें से 60 सेंट्स तो कौन से थे? पेनीज में थे, जो कि सेव करे गए हैं बाय बुलडोजिंग द ग्रोसर. बुलडोजिंग मीन्स बाय नेगोशिएटिंग या बारगेनिंग विद द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन. तो सब्जी वाले से या राशन वाले से बारगेनिंग करके ये पैसे जमा करे गए हैं. $1.87 में से जो 60 पेनीज हैं, 60 सेंट्स हैं, वो कि कैसे सेव करी गई हैं? नेगोशिएट करके. मीन्स जैसे हमारी कई बारी मदर्स को भी आदत होती है ना, आपने नोटिस करा होगा कि बार्गेन करने की. तो उससे जो पैसे सेव करे वो कितने सेव हुए हैं? 60 सेंट्स, और उनमें और मिलाए तो बन गए टोटल $1.87. Until one went red with embarrassment at the miserliness of it all. तो इतनी नेगोशिएशन या बार्गेनिंग करी गई है ये पैसे सेव करने के लिए जब तक कि कोई दूसरा बंदा शर्म से लाल ही ना हो जाए. एट द माइजरलीनेस मीन्स, माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी, कि इतनी बार्गेनिंग करी कि बंदा शर्म के मारे लाल ही हो जाए. तो इतनी बार्गेनिंग कर करके जो पैसे जमा करे हैं वो कितने थे? 60 सेंट्स. 3 times डेला काउंटेड इट. नाउ हु वाज काउंटिंग दिस मनी? दिस वाज बीइंग काउंटेड बाय डेला. और कितनी बारी काउंट करा उसने? 3 times. $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. और नेक्स्ट डे क्या है? क्रिसमस का फेस्टिवल है. और डेला क्या काउंट कर रही है? पैसे. और उसके पास बहुत कम पैसे हैं, विच इज़ नॉट इनफ फॉर गेटिंग अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड. सो डेला ये पैसे काउंट कर रही थी और 3 बारी उसने काउंट किए ये देखने के लिए कि उसको कोई गलती ना लग रही हो. क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट सिट डाउन एंड क्राई. मतलब अब उसको लग रहा था कि मेरे पास इतने कम पैसे हैं एंड नेक्स्ट डे क्रिसमस है, तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती. तो कुछ भी नहीं था उसके लिए, बस बैठो, साइड पे बैठना और रोने के सिवाय. सो डेला डिड इट. और यही चीज़ डेला ने की कि वो, उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस रोने के सिवाय. Which makes us realize that life is made up of sobs and smiles, perhaps more of sobs and less of smiles. तो इससे हमें क्या रियलाइज़ होता है, क्या पता चलता है कि जो भी एक बंदे की लाइफ होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉब्स. सॉब मीन सॉरोज. तो हमारी लाइफ ज़्यादा सॉरोज से भरी हुई है. पहले वो कह रही है दैट लाइफ इज, वो कह नहीं रही, मतलब दिस इज द नैरेटर हु इज सेइंग कि एक बंदे की लाइफ इट इज मेड अप ऑफ सॉरोज एंड स्माइल्स. बट शायद, परहैप्स मीन्स शायद, हमारी लाइफ में सॉरो ज़्यादा होती है और स्माइल्स के रीजंस कम होते हैं. सो देर आर लेस रीजंस टू बी हैप्पी बट देर आर मोर रीजंस टू बी सैड और टू बी सॉरो. While Della is thus feeling sorry for herself, let us take a look at her home. अब जितनी देर डेला अपने लिए सॉरी फील कर रही है, चलो हम देखते हैं उसका घर कैसा है. It's a small flat at $8 per week. So this is the rent of her house.
एंड वॉट काइंड ऑफ हाउस इट इज़ अ फ्लैट, इट्स अ स्मॉल फ्लैट जिसका रेंट है $8 पर वीक। एक हफ्ते का रेंट कितना है? $8। इट वॉज नॉट बैड बट इट डिड नॉट लुक लाइक बट इट डिड लुक लाइक इट नीडेड अ लॉट ऑफ फर्निशिंग। कुछ ज़्यादा बुरा नहीं था बट ऐसे लग रहा था कि उस फ्लैट में फर्नीचर की और ज़रूरत है। इन द एंट्रेंस बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स। ऐसा था शायद वो ख़राब था कि उसके अंदर लेटर नहीं जाती थी। इलेक्ट्रिक बेल वर्क नहीं करती थी। जो नेम प्लेट पे लेटर्स थे वो भी ब्लर हो गए थे। ब्लर मीन्स विच इज़ नॉट क्लियर, एज इफ दे हैड श्रंक। और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो लेटर्स श्रिंक हो गए हैं इन रिस्पॉन्स टू, श्रिंक कैसे हो गए हैं? इन रिस्पॉन्स टू ओनर्स श्रिंकिंग इनकम, कि जिस हिसाब से उस घर के ओनर्स की इनकम कम हो गई थी फ्रॉम $30 to $20 पर वीक। तो पहले इनकम कितनी थी? $30 पर वीक, अब क्या हो गई थी? $20 पर वीक। और ओनर कौन था? डेला का हस्बैंड। तो डेला के हस्बैंड की इनकम कम हो गई थी, शायद उसी करके उनके जो लेटर्स थे नेम प्लेट के वो ब्लर थे, मीन्स उनको ठीक कराने के लिए पैसे वो नहीं स्पेंड करना चाहते थे। बट द ओनर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग वॉज नॉट लव्ड एनी लेस फॉर इट। चाहे मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, ही इज़ डेलास हस्बैंड, उनकी इनकम, क्योंकि ही वॉज द ओनर ऑफ दैट हाउस, आई मीन ओनर ऑफ दैट रेंटेड हाउस। तो ओनर मतलब यहाँ पे कि वो उस घर में रह रहा था, चाहे उसकी इनकम पहले से कम हो गई थी बट इनकम के कारण, इनकम कम होने के कारण भी उसके लिए डेला का जो प्यार था अपने हस्बैंड के लिए वो कम नहीं हुआ था। वेन एवर ही केम होम ही वॉज कॉल्ड जिम एंड लविंगली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू यू एज डेला। और जब भी वो घर वापस आता था तो उसको प्यार से डेला क्या बुलाती थी? जिम। और उसको लविंगली हक करती थी, उसका वेलकम करती थी। एंड डेला का रियल नेम यहाँ पे बताया है हमें, मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, विच इज़ ऑल वेरी गुड। तो उनकी लाइफ एक तरह से अच्छी चल रही थी, चाहे कम पैसे थे बट फिर भी अच्छी थी, दोनों में प्यार था। डेला फिनिश्ड क्राइंग एंड पाउडर्ड हर फेस। अब क्योंकि वो दुख के मारे रो रही थी कि उसके पास पैसे कम है, तो उसने फटाफट से अपना रोना बंद किया और अपने फेस पे पाउडर लगाया, मतलब लाइट मेकअप किया, सो दैट किसी को पता ना चले कि वो रो रही थी। She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. अब वो विंडो के पास खड़े होकर बाहर देख रही है विंडो से, और उसको सब कैसा नज़र आ रहा है? देखो, ग्रे, बिकॉज शी इज़ इन अ बैड मूड। सो जब हम अच्छे मूड में नहीं होते तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, किस कलर से सैडनेस को डिपिक्ट करा है? ग्रे से, कि उसको ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। उसको सब चीज़ें ग्रे और डल नज़र आ रही हैं बिकॉज उसका मूड भी बहुत अच्छा नहीं है। Tomorrow would be a Christmas day and she had only $1.87 to buy a present for Jim. कि नेक्स्ट डे क्रिसमस है और उस बेचारी के पास बहुत ही कम पैसे हैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. तो उसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारे डेज स्पेंड करे हैं सोचने के लिए कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस प्रेजेंट क्या लूँगी। Something fine and rare, something worthy of being owned by Jim. तो वो ऐसा, अब देखो यहाँ से पता चलता है कि वो कैसा गिफ्ट देना चाहती थी अपने हस्बैंड को। समथिंग फाइन, कुछ अच्छी क्वालिटी का, बट रेयर मीन्स जो हर किसी के पास ना हो। एंड समथिंग वर्थी ऑफ बीइंग ओन्ड बाय हिम, और वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जिसकी इतनी वर्थ हो, जिसकी इतनी वैल्यू हो कि जिम के पास वो हो, मतलब जिम उसको ओन करे। इट शुड बी वर्थी, इट शुड बी वैल्यूएबल इनफ टू बी ओन्ड बाय जिम। Now there was a pyre glass between the windows of the room. तो विंडोज़ के बीच में एक पायर ग्लास मीन्स there was a tall slim glass. Suddenly Della whirled from the window and stood before the glass. और एकदम से डेला उस विंडो के ग्लास के आगे खड़ी हो गई। Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color. अब उसकी आईज बहुत ही चमक रही थी बट उसका फेस बहुत डल था, उसका कलर लॉस्ट हो गया था बिकॉज शी was sad because of shortage of money. Rapidly she pulled down her hair. उसने फटाफट से अपने हेयर खोले, लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और पूरी लेंथ हेयर की, मतलब उसने टाई किए हुए थे तो उसने हेयर ओपन करे, एक तरह से ग्लास के आगे खड़े होकर उसने अपने हेयर ओपन करे, देखे और पूरी लेंथ पे उनको फॉल करने दिया। नाउ देयर वर टू थिंग्स विच द जेम्स डिलिंगम यंग्स, सो हियर यू हैव टू नोट दिस थिंग कि जेम्स डिलिंगम यंग्स यूज़ करा है, मीन्स कपल के लिए यूज़ करा है, दोनों के लिए। तो ये दोनों जो डेला और जिम है, दोनों कौन है? मिस्टर एंड मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग है ना, तो उन्होंने मिस्टर मिसेस यूज़ करने की बजाय यंग्स कर दिया। तो दोनों की बात इकट्ठे करी है कि देयर वर टू थिंग्स विच जेम्स डिलिंगम यंग्स टुक ग्रेट प्राइड इन। अब दो चीज़ें थी जिन पे इन दोनों को, डेला और जिम को, इस कपल को बहुत ज़्यादा प्राइड था, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे वो दो चीज़ों के लिए। क्या थी? नंबर वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच that had been his father's and his grandfather's. So this means that it was the inherited watch. इसका मतलब वो एक inherited watch थी जो दादा परदादाओं के टाइम से आगे पास ऑन हो रही थी। And the other was Della's hair. और दूसरी precious thing क्या थी उनके पास, मतलब ऐसी thing जिसके ऊपर उनको प्राउड था, it was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry, just to lessen the value of her Majesty's jewels and gifts. तो कि देखो अब यहाँ पे जो डेला है, डेला के हेयर इतने सुंदर हैं, सो यू कैन सी द लेंथ ऑफ द हेयर, हर हेयर आर सो ब्यूटिफुल दैट दे हैव बीन कंपेयर्ड टू द जूल्स एंड गिफ्ट्स ऑफ द क्वीन ऑफ शीबा। क्या कहने की कोशिश करी गई है कि हैड द क्वीन ऑफ शीबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस, कि अगर क्वीन ऑफ शीबा
उनके फ्लैट के आसपास मतलब उनके फ्लैट के ऑपोजिट या कहीं और आसपास फ्लैट में रहती और डेला किसी दिन अपने बाल ड्राई करने के लिए विंडो से बाहर हैंग करती। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट ऑफ द विंडो सम डे टू ड्राई। तो अगर वो किसी दिन बाल धो के ड्राई करने के लिए विंडो से बाहर हैंग करती और क्वीन ऑफ शीबा उनके फ्लैट के अक्रॉस कहीं आसपास के फ्लैट में रहती, देन इट वुड जस्ट लेसन द वैल्यू ऑफ हर मेजेस्टीज जूल्स एंड गिफ्ट्स। तो उसके जो क्वीन ऑफ शीबा है, हर मेजेस्टीज मीन्स क्वीन ऑफ शीबा के जूल्स एंड गिफ्ट्स की वैल्यू भी उसके बालों के सामने कम होती। तो कहने का मतलब है कि उसके बाल बहुत ही लशियस, शी इज गॉट अ लॉन्ग लशियस हेयर, इतने सुंदर है कि क्वीन ऑफ शीबा के जूल्स और गिफ्ट्स की वैल्यू भी उसके बालों के सामने कम है। देन नेक्स्ट, तो फर्स्ट कंपैरिजन ये हो गया दैट हर हेयर वाज सो ब्यूटीफुल दैट दे हैव बीन कंपेयर्ड टू क्वीन ऑफ शीबाज जूल्स एंड गिफ्ट्स। नाउ हैड किंग सोलोमन बीन द डोरमैन ऑफ द बिल्डिंग, तो अगर उस बिल्डिंग जहाँ पे इनका फ्लैट है उस बिल्डिंग का डोरमैन कौन होता? डोरमैन मीन्स वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड कौन होता? किंग सोलोमन होता। सो इफ वी लुक एट द मीनिंग्स बिहाइंड, देखो क्वीन ऑफ शीबा क्या दिया हुआ है? शीबा वॉज एन एंशियंट किंगडम समवेयर इन मॉडर्न डे येमेन एंड इथोपिया। तो जहाँ पे मॉडर्न डे मतलब आज की डेट में येमेन और इथोपिया है, वहाँ पे एक एंशियंट किंगडम था जिसका नाम था शीबा, और वो किंगडम फेमस था उसकी गोल्ड और रिचेस के लिए, मतलब वेल्थ के लिए, बहुत ही वेल्दी किंगडम था। नेक्स्ट इज किंग सोलोमन कौन था? इजराइल का किंग था, हु वॉज फेमस फॉर हिज वेल्थ एंड विजडम, और वो अपनी वेल्थ और विजडम, अपने पैसे के लिए और अपनी समझदारी के लिए बहुत फेमस था। तो अब नेक्स्ट कंपेरिजन क्या किया गया है? हैड किंग सोलोमन बीन द डोरमैन ऑफ द बिल्डिंग with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard with envy. तो अगर उस बिल्डिंग का डोरमैन सिक्योरिटी गार्ड किंग सोलोमन होता तो, और वो किंग सोलोमन अपना पूरा ट्रेजर मतलब अपना पूरा खजाना उसकी बिल्डिंग की बेसमेंट में पाइल अप कर लेता, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ट, और जब भी जिम उसके पास से पास होता तो वो अपनी वॉच को उसके सामने पुल आउट करके टाइम देखता। तो किंग सोलोमन क्या करता? विद एनवी मीन्स विद जेलसी, किंग सोलोमन अपनी बियर्ड के हेयर प्लक करता विद जेलसी। मतलब उसकी वॉच, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि दो चीज़ें जो उनके पास बहुत ही प्रेशियस चीज़ें थी, वन वॉज डेलाज हेयर, तो डेलाज हेयर की कंपैरिजन कर दिया क्वीन ऑफ शीबा के जूल्स और गिफ्ट्स के साथ। सेकंड वॉज हिज गोल्ड वॉच, जो जिम की गोल्ड वॉच थी, जो इनहेरिटेड वॉच थी, जो उसके दादा परदादाओं से उसके पास आई थी। उसकी वॉच इतनी वैल्यूएबल, इतनी प्रेशियस थी कि किंग सोलोमन अपनी पूरी वेल्थ, अपने पूरे ट्रेजर को बेसमेंट में इकट्ठा कर लेता तो भी उसकी इतनी वैल्यू ना होती, और वो भी अगर जिम उसके सामने से निकलता और अपनी वॉच की टाइम देखता तो किंग सोलोमन भी जेलसी मतलब किंग सोलोमन को भी जेलसी होती, वो इतनी सुंदर वॉच देखते, इतनी प्रेशियस और ब्यूटीफुल वॉच थी उसकी, और इतनी जेलसी होती कि वो अपनी बियर्ड के हेयर प्लक करता उसको देख के। ठीक है, तो ये उन्होंने दो प्रेशियस चीज़ों का कंपैरिजन बता दिया डेला और जिम की। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। अब देखो कैस्केड मीन्स वाटरफॉल, तो डेला ने जब अपने बाल खोले ग्लास के सामने तो वो ऐसे फॉल हुए जैसे कि अबाउट हर मीन्स उसकी बॉडी के अराउंड उसके बाल ऐसे फॉल हुए और ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे कि कोई वाटरफॉल होता है ब्राउन वाटर, तो ब्राउन वाटर का वाटरफॉल हो, तो मतलब इतने सुंदर और इतने वेवी हेयर थे उसके। इट रीच्ड बिलो हर नी, सो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ हर हेयर? उसकी नी से भी नीचे तक लेंथ थी, दैट दे ऑलमोस्ट कवर्ड हर लाइक अ गारमेंट, और उसको ऐसे कवर कर लेते थे जैसे कि उसने कोई ड्रेस पहनी हो। एंड देन शी डिड अप अगैन नर्वसली एंड क्विकली, डिड अप अगैन मीन्स टाइड देम अगैन अप, तो फिर उसने फटाफट से अपने आप को शीशे में देखा, अपने बाल देखे और फिर से फटाफट अपने बाल उठा के ऊपर टाई कर लिए, नर्वसली एंड क्विकली। सो दिस वाज क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी, नर्वसली मीन्स थोड़ा डर के, हिचकिचा के। शी हेजिटेटेड फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तो उसको बहुत हेजिटेशन हुई, एंड स्टूड स्टिल वाइल अ टीयर और टू स्प्लैश्ड ऑन दी वॉर्न रेड कार्पेट। अब एक मिनट के लिए उसको थोड़ी हेजिटेशन हुई, वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी, अपने आप को देख रही थी, और उसकी आंखों से आंसू गिरे, अ टीयर और टू मीन्स उसकी आंखों से दो आंसू गिरे रेड कार्पेट के ऊपर। और कैसा रेड कार्पेट था? इट वॉज वॉर्न रेड कार्पेट मीन्स इट वॉज ओल्ड रेड कार्पेट, तो पुराने से फिर अगेन पता लगता है कि उनके पास पैसे लिमिटेड थे, तो वो कार्पेट भी उन्होंने चेंज, इतने पैसे नहीं थे कि वो कार्पेट चेंज करा पाए। डेला क्विकली पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट एंड ओल्ड ब्राउन हैट। अब देखो ये सब कुछ दिखा रहे हैं कि सब कुछ उसके पास क्या है? ओल्ड है। उसका ब्राउन जैकेट थी जो ओल्ड थी, ब्राउन हैट उसने पहनी वो भी ओल्ड थी, विद द वर्ल ऑफ स्कर्ट्स, वर्ल मीन्स विद द फ्लेयर ऑफ स्कर्ट्स हियर एंड देयर, एंड अ ब्रिलियंट स्पार्कल इन हर आईज, शी रैन आउट ऑफ द डोर। अब वो डोर से बाहर भागी एंड डाउन द स्टेयर्स ऑफ द स्ट्रीट। हाँ जी, so with the whirl of skirts and bright sparkle in her eyes, she ran out of the door, down the stairs to the street. तो वो अपने घर से निकली, स्टेयर्स से उतरती हुई सीधा स्ट्रीट पे पहुंच गई। She stopped where the sign read. तो अब कहाँ पे वो रुकी? जहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो साइन रेड मीन्स जहाँ पे साइन बोर्ड था और उस साइन पे क्या लिखा हुआ था? मैं सफरोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। सो दैट वॉज सम
shop on which hair accessories maybe were sold. So hair goods मतलब बालों के रिलेटिंग जो गुड्स होते हैं, हेयर के रिलेटिंग जो गुड्स होते हैं, मीन्स हेयर के रिलेटिंग एक्सेसरीज, क्लिप्स, हेयर बैंड्स एक्सेट्रा ऑफ ऑल काइंड्स. तो वो वाली हेयर के रिलेटिंग शॉप थी. डेला रैन अप द स्टेप्स टू द शॉप आउट ऑफ ब्रेथ. तो बहुत हरिडली वो रन कर रही थी. इन अ रश शी वॉज रनिंग एंड शी स्टेप अप टू द शॉप. विल यू बाय माई हेयर आज डेला. तो अब डेला ने क्या पूछा उनसे, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे. $20 सेड मैडम लिफ्टिंग डेलाज हेयर विद हर हैंड. अब वहाँ पे जो लेडी बैठी हुई थी उसने डेला के हेयर अपने हाथों से लिफ्ट करके, हाथों से टच करके देखा कि कितनी लेंथ है और बोल दिया कि ठीक है हम तुम्हारे बाल 20. गिव इट टू मी क्विक सेड डेला. तो डेला ने उनको हरिडली बोला, बिकॉज शी वॉज इन सो मच हरी टू बाई गिफ्ट एंड शी नीडेड मनी डेस्परेटली. तो उसने बोला कि येस आप मुझे जल्दी से $20 दे दो. द नेक्स्ट 2 hours tripped by as if on wings as Della searched the shops for Jim's present. अगले 2 घंटे कैसे निकले ये उसको पता ही नहीं चला. ट्रिप्ड बाय मीन्स कैसे निकले, कैसे गुजरे. एज इफ ऑन विंग्स मतलब ऐसे उड़ गए 2 घंटे. एज जब क्या कर रही थी डेला, शी वॉज सर्चिंग द शॉप्स टू बाय प्रेजेंट फॉर जिम. शी फाउंड इट एट लास्ट, और एट लास्ट उसको वो प्रेजेंट जैसा वो चाहती थी वो मिल गया. इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. और वो ऐसा गिफ्ट उसको मिला कि उसको लग रहा था कि बस यही एक गिफ्ट है जो जिम के लिए है, बना है, और वो चीज़ और किसी के लिए नहीं बनी, बस जिम के लिए ही बनी है. इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन. सो वॉट प्रेजेंट वॉज इट एग्जैक्टली. इट वॉज प्लैटिनम. प्लैटिनम इज अ प्रेशियस मेटल. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर होता है तो प्लैटिनम भी एक प्रेशियस एंड कॉस्टली मेटल है. फॉब चेन मीन्स इट वॉज अ शॉर्ट चेन, सिंपल एंड एलिगेंट एंड वर्थी ऑफ द वॉच. और वो एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट चेन थी. वर्थी मीन्स जो उसकी वॉच, जो जिम की गोल्ड वॉच थी, उसके साथ वो चेन अटैच अगर होती तो ऐसा लगता कि वो उसी वॉच के लिए बनी है और वो उस वॉच के लिए वर्थी थी. मीन्स उस वॉच के लिए क्या कहते हैं उसको, वॉच के साथ वो जच सकती थी. सो व्हाट इज़ अ फॉब चेन. फॉब चेन इज़ अ शॉर्ट चेन अटैच टू द पॉकेट वॉच. तो जो पॉकेट वॉच के साथ एक छोटी सी चेन अटैच होती है उसको बोलते हैं फॉब चेन. तो क्या गिफ्ट लिया उसने, प्लैटिनम फॉब चेन. एज सुन एज डेला सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स. तो जैसे ही डेला ने वो फॉब चेन देखी उसको ऐसा फील हो रहा था कि बस ये जिम के लिए ही बनी है और ये जिम के पास होनी चाहिए. इट वॉज लाइक हिम. और वो जिम के जैसी ही लग रही थी उसको, क्वाइट एंड प्रेशियस. तो जैसे जिम चुपचाप रहता था और डेला के लिए जिम, उसका हस्बैंड, बहुत ही प्रेशियस था, वैल्यूएबल था, वैसे ही वो फॉब चेन उसको लग रही थी जिम के जैसी. तो अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम पूछे जाएँ सो यू कैन राइट क्वाइट एंड प्रेशियस. $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट. तो अब वो कितने की आई फॉब चेन, $21. तो अब उसके पास कितने पैसे थे, $1.87 पहले थे, $20 उसको अपने हेयर के एक्सचेंज में मिले. सो दिस वॉज $1.87. तो हो गए $21.87. $21 की उसने चेन ले ली. एंड शी हरिड होम विद 87 cents. अब उसके पास 87 cents बने, उसके साथ वो फटाफट से घर पे आ गई. विद दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम वुड नॉट हेजिटेट टू लुक एट द टाइम इन एनी कंपनी. अब इसका क्या मतलब है कि अगर वो ये सोच रही है कि अगर ये चेन उसकी वॉच के साथ अटैच होगी तो जिम हेजिटेट नहीं करेगा, हिचकिचाएगा नहीं हर बार जब भी उसने टाइम देखना हो, चाहे वो कैसे भी लोगों की कंपनी में हो. मीन्स इन एनी कंपनी मीन्स अमंग पीपल. तो वेन एवर ही इज़ अमंग अदर पीपल और ही इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स और कलीग्स, तो वो हेजिटेट नहीं करेगा, बिकॉज वो इतनी प्रेशियस चेन है. विद दैट प्रेशियस वॉच जब वो अटैच होगी तो उसको टाइम देखने में जिम को कोई हेजिटेशन नहीं होगी. ग्रैंड एज द वॉच वॉज. और वो जैसी वॉच ग्रैंड है, वैल्यूएबल है, प्रेशियस है, वैसे ही वो फॉब चेन भी प्रेशियस है. ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई बिकॉज ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप. बट एट प्रेजेंट उस वॉच के साथ एक ओल्ड लेदर स्ट्रैप अटैच है, जो एक लेदर स्ट्रैप है जो ओल्ड हो चुका है, दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चेन. और वो चेन की जगह लेदर स्ट्रैप यूज़ करता है, बिकॉज अभी उसके पास पैसे नहीं है नए खरीदने को. और वो यूज़ इट ऑन अ स्लाई मीन्स कभी कभी यूज़ करता है जब उसको लगता है कि आसपास लोग नहीं है, मतलब थोड़ा वो हिचकिचाता है यूज़ करने टाइम. जब अकेले में होता है तब वो टाइम देखता है, बिकॉज उसको लगता है कि वॉच इतनी सुंदर है और मेरे पास इसके लिए चेन नहीं है, मैं लेदर वॉच के साथ ही एडजस्ट कर रहा है वो. तो जब कभी ऐसी चीज़ होती है ना कि हमको दूसरे लोगों को सामने देखने में शर्म आती है कई बारी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अभी वो थोड़ा सा हेजिटेट करता था दूसरे लोगों के सामने उस पर टाइम देखने को, इसीलिए डेला ने डिसाइड किया कि यही गिफ्ट होना चाहिए उसके लिए. व्हेन डेला रीच्ड होम शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स टू मेक हर हेयर लुक प्रिटी वंस मोर. अब क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी सोल्ड हर हेयर, तो अब उसने अपनी कर्लिंग आयरन्स निकाली थोड़ा अट्रैक्टिव हेयर को बनाने के लिए. सून हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स दैट मेड हर लुक लाइक अ नॉटी स्कूल बॉय. और अब उसने, क्योंकि उसने बहुत ही शॉर्ट हेयर करा लिए हैं अपने, तो क्लोज लाइंग कर्ल्स मीन्स जो बहुत पास कर्ली हेयर होते हैं ना, जैसे नूडल्स की तरह, तो वैसे हेयर उसको लग रहे हैं. और वो किसके जैसे लग रही है, एक नॉटी स्कूल बॉय की तरह, मतलब बॉयश लुक आ गई है उसकी. शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर लॉन्ग एंड केयरफुली. काफ़ी देर तक वो अपने आप को मिरर में देखती रही ध्यान से. इफ जिम डज नॉट किल मी बिफोर ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी ही विल श्योरली से आई लुक लाइक अ कोरस
गर्ल। अब वो ये सोच रही है कि हे भगवान, जिम को मैं पसंद आ जाऊँ और जिम कहीं मुझे अपने बाल कटवाने के कारण कहीं मुझे मार ही ना दे। और उसको लग रहा है कि वो पक्का यही बोलेगा कि मैं किसके जैसी लग रही हूँ, कोरस गर्ल की तरह। कोरस गर्ल क्या होती हैं? द गर्ल्स, अ गर्ल सिंगिंग इन अ ग्रुप, इट वॉज फैशनेबल फॉर द गर्ल्स इन सच ग्रुप्स टू कीप शॉर्ट हेयर। तो जब गर्ल्स उस टाइम पे क्या होता था, जो गर्ल्स ग्रुप में गाना गाती थी वो ज़्यादातर शॉर्ट हेयर रखती थी। तो वो ये सोच रही है कि मेरे शॉर्ट हेयर के साथ जिम मुझे कहेगा कि तुम तो कोरस गर्ल लग रही हो। बट वॉट कुड आई डू? वॉट कुड आई डू विद $1.87? अब वो कह रही पर मैं क्या करती, मेरे पास तो $1.87 के साथ मैं कौन सा गिफ्ट खरीदती? तो मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, कोई और चारा ही नहीं था। जिम वॉज नेवर लेट कमिंग home from work. So this is another quality of Jim, that he was punctual. He was never late in coming home from work. Della held the fob chain in her hand and sat near the door. अब Della fob chain पकड़ के उसकी अपने हैंड में बैठ गई डोर के पास। When she heard his step on the stairs, she turned white for just a moment. तो जैसे ही उसने देखा जिम के स्टेप्स को सुना तो एकदम से घबराहट के मारे उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। शी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग साइलेंट लिटिल प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स। अब उसको एक हैबिट थी कि वो छोटी छोटी प्रेयर्स बोलती रहती थी रोज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और इस टाइम पे उसने क्या प्रेयर बोली? प्लीज़ गॉड मेक मी थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। और वो ये प्रेयर बोल रही है, हे भगवान प्लीज़ उसको ऐसा सोच, हे भगवान जिम प्लीज़ उसको ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जिम अभी भी मुझे सुंदर, अभी सोचे कि मैं सुंदर हूँ। द डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इन। सो हियर इज़ अ जिम, यू कैन सी दिस इज जिम। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। अब वो बहुत ही पतलू सा लग रहा था बिकॉज प्रॉबेबली वो बहुत ही थक के आया था अपने काम से, और सीरियसली लुक थी उसके चेहरे पर। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22। सो एक्चुअली में ये सिर्फ 22 ईयर्स का ही है। तो एक तरह से आप कह लो बच्चों की जैसे मैरिज हुई है। एंड हैड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, तो उसको घर का काम भी करना है और अपना ऑफिस वर्क भी करना है। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड ग्लव्स, और उसका जो ओवरकोट था वो भी पुराना था और उसके ग्लव्स भी पुराने हो चुके थे और काफ़ी सीरियस और थिन लग रहा था वो। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर एंड स्टेयर्ड एट डेला। तो जैसे ही जिम अंदर आया उसने डेला की तरफ देखा। देयर वाज एन एक्सप्रेशन इन हिज आईज दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर। अब उसकी आईज़ में ऐसा एक्सप्रेशन था जो डेला पढ़ भी नहीं पाई, और जिससे कि डेला को डर लग रहा था, मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। उसने ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी जिम के चेहरे पे पहले नहीं देखा था। इट वॉज नॉट एंगर, नॉर सरप्राइज, नॉर डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स। अब वो ना तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन था, ना हैरानी वाला था, ना वो डिसअप्रूवल का था। डिसअप्रूवल मतलब कि जैसे हम एक्सप्रेशन करते हैं कि हाय ये क्या करा लिया, ना कि वो डर का एक्सप्रेशन था। मतलब कोई भी ऐसा सेंटिमेंट नहीं था जिसके लिए कि डेला प्रिपेयर्ड हो। मतलब वो बहुत ही स्ट्रेंज लुक थी जो डेला को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सोच रहा होगा। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली विद अ पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। पिक्यूलियर मीन स्ट्रेंज, तो वो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था और एक अजीब सा एक्सप्रेशन था उसके फेस पे। डेला स्टूड अप एंड वेंट टू हिम। अब टू थोड़ा एटमॉस्फेयर को हल्का बनाने के लिए और उसका शॉक दूर करने के लिए डेला उठ के उसके पास गई। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे। आई कट ऑफ माई हेयर एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। अब वो कह रही है कि मैंने अपने बाल काटे हैं और उन्हें बेच दिया है क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट दिए बिना ये क्रिसमस कैसे गुजारती, कैसे ये क्रिसमस को निकलने देती विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। इट विल ग्रो आउट अगैन, यू वोंट माइंड विल यू। अब उसको कह रही है, थोड़ा लाइट मूड कर रही है और जस्टिफिकेशंस दे रही है, उसको काम कर रही है अपने हस्बैंड को कि फिर से बड़े हो जाएंगे बालों का क्या है, आई होप तुम इसको माइंड नहीं करोगे। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, और मेरे हेयर बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं। सो शी इज़ ट्राइंग टू काम हर हस्बैंड एंड शी इज़ ट्राइंग टू गिव जस्टिफिकेशंस। से Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लाई हूँ। प्लीज़ अब मैरी क्रिसमस बोलो एंड हम दोनों अब खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। You've cut off your hair? asked Jim. अब जिम एकदम हैरानी से बोल रहा है फाइनली कुछ कि व्हाट डू यू मीन, तुमने अपने बाल कटवा दिए। एज इफ ही हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेला सेड। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसको अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सच्ची में डेला ने अपने बाल कटवा दिए, बिकॉज उन दोनों के लिए ये बहुत ही प्रेशियस चीज़ थी। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। यस, वो कह रही है मैंने कट कर दिया और सोल्ड दिए। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल जिम? क्या तुम्हें मैं ऐसे दिख रही हूँ अब? क्या मैं ऐसे तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आई एम मी विदाउट माई हेयर, एम आई नॉट? क्या मेरे बाल हों या ना हो, मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो डेला ही हूँ, हेयर से क्या फ़र्क पड़ता है? तो अपने बालों के बिना भी आई एम स्टिल डेला। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। जिम ने पूरे रूम में इधर उधर बहुत ही क्यूरियसली वो देख रहा था कि शायद उसको इधर उधर उसके हेयर मिल जाए। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सेड ऑलमोस्ट इडियोटिकली। तो अब वो हैरानी से पूछ रहा है कि सच्ची में तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे हेयर अब गए सच्ची में? You need not look for it, said Della. It's sold. I tell you, sold and gone. अब वो कह रही है डेला कि हाँ भाई मैंने उनको काट दिया है, बेच दिया है, अब वो जा चुके हैं, तुम इधर उधर उनको ढूंढने की कोशिश मत करो। It's Christmas Eve. Be good to me, for I sold it for you. And she's trying to distract him also कि अब ये Christmas Eve है and you should behave nicely with me. और मैंने वो तुम्हारे लिए ही बेचे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही गिफ्ट लेना चाहती थी। Maybe the hair of my head were numbered. So what does this mean?
हेयर इट इज़ रिटन मे बी द हेयर ऑन माई हेड वुड नॉट हैव लास्टेड लॉन्ग, कि शायद मतलब नंबर्ड है, मतलब मेरे बालों के हेयर तो गिने चुने हैं, शायद आज हैं कल ना भी रहते वैसे. शी वेंट ऑन विद सडन सीरियस स्वीटनेस. अभी भी वो जस्टिफिकेशन दे रही है. बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. बट अभी भी कोई भी जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्यार है उसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता. शैल आई स्टार्ट द सपर जिम. सो सपर मीन्स इवनिंग मील. तो वो पूछ रही है जिम, क्या मैं इवनिंग मील स्टार्ट करूँ. जिम केम आउट ऑफ हिज डेज एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड डेला. तो जिम एक उस झटके से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और उसने डेला के अराउंड थोड़ा सा हक किया. ही ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट. और उसने जो ओवरकोट पहना हुआ था उसमें से एक पैकेज निकाला एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल. और उसने उस पैकेज को उठा के टेबल पे जो उसके पास था उस पे फेंक, और वो पैकेज अपनी ओवरकोट पॉकेट से निकाल के टेबल पे फेंक दिया. डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेल, ही सेड. आई डोंट थिंक देयर इज एनी हेयर कट दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस. अब वो क्या कह रहा है, डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेल, ही सेड. तो ये कौन बोल रहा है, देखो दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमास. सो जिम इज सेइंग कि प्लीज़ मेरे बारे में गलत मत सोचना. आई डोंट थिंक देयर इज एनी हेयर कट. तो वो कह रहा है मैं ऐसा नहीं सोचता कि एक हेयर कट से मैं अपनी गर्ल को मतलब मेरे अंदर जो अपनी गर्ल अपनी वाइफ के प्रति जो प्यार है वो कम हो जाएगा. एक हेयर कट डजंट मैटर how much I love my wife or my girl. But if you will unwrap that package, you may see why you had me so bewildered at first. But वो कह रहा है कि अगर तुम ये पैकेज खोल के देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसे इतने शॉक में क्यों आ गया था तुमको देख के. या why was I startled, why was I shocked so much at first, कि जैसे मैंने तुम्हें एकदम से देखा तो मैं इतना शॉक्ड क्यों हो गया था. तुम्हें ये चीज़ तभी समझ आएगी जब तुम ये पैकेज खोल के देखोगी. White fingers nimbly tore at the string and paper. So whose are these white fingers? These are Della's white fingers. निम्बली मीन्स क्यूरियसली. फटाफट से डेला ने स्ट्रिंग उसकी खोली पैकेज की एंड पेपर हटाया. सो दैट मीन्स दैट इट वॉज अ पैकेज गिफ्ट. उसने पैकेजिंग हटाई एंड देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय. और एकदम से उसने जॉय मीन्स शी वॉज सो हैप्पी टू सी दैट पैकेज, टू सी द कंटेंट इन दैट पैकेज दैट शी स्क्रीम्ड. एंड देन alas tears and wails requiring Jim to use all his powers to comfort her. और एकदम से उसने खुशी के मारे चिल्लाई वो एंड देन सडनली वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई. tears and wails means wail means to cry. Here you can see wails means cries. वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के रोने लग गई और वो इतनी ज़ोर से रो रही थी कि जिम को अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ी to make her feel comfortable. For there lay the combs, the set of combs that Della had worshipped for long in a Broadway window. अब उस पैकेज में क्या था, there was a set of combs जो डेला हमेशा से जिसके लिए प्रे करती थी, जो वो हमेशा से खरीदना चाहती थी. In a Broadway window. So what does the Broadway window mean here? It means the window of one of the shops in Broadway, which is a fashionable street in New York. तो ये न्यूयॉर्क की स्टोरी है और ब्रॉडवे एक जगह है, स्ट्रीट है. वहाँ पे एक शॉप की विंडो में वो हमेशा से वो कोम का सेट्स देखती थी. तो कोम डजंट मीन द कोम विच मतलब वो कंगी नहीं जिससे हम हेयर अपने कोम करते हैं. दे आर द सेट ऑफ कोम्स जो हम हेयर में एज एन अटैचमेंट यूज़ करते हैं टू अडॉर्न आर हेयर. मतलब जैसे सॉर्ट ऑफ क्लिप यूज़ करते हैं जो एक्सेसरी है एक तरह से. वो वाली कंगी वाली कोम की बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो वो उसमें क्या थी, एक सेट ऑफ कोम्स थी जो वो हमेशा से खरीदना चाहती थी, जिसकी वो पूजा करती थी. मतलब एक तरह से वो खरीदना चाहती थी बहुत ही देर से. ब्यूटीफुल कोम्स प्योर टॉर्टॉइस शेल. अब वो कैसी कोम्स थी, ये डिस्क्रिप्शन है कि वो ब्यूटीफुल कोम्स थी टॉर्टॉइस शेल से, प्योर टॉर्टॉइस के शेल से बनी हुई थी विद ज्यूवेल्ड रिम्स. और उसके रिम्स कैसे थे, ज्यूवेल्ड रिम्स मीन्स बाउंड्री जो होती कोम्स की जो हमारे हेयर पे नज़र आती है. जस्ट द कलर टू वेयर इन ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर. अब वो क्या क्या बता रहे हैं कि कैसी कोम्स हैं, जस्ट द कलर. और वो बिल्कुल वही कलर की कोम थी जैसे उसके बाल थे. टू वेयर इन ब्यूटीफुल हेयर, बट अब वो हेयर क्या हो चुके थे, वैनिश. वैनिश मीन्स गायब. तो बिल्कुल वही कलर था जैसा उसको चाहिए था. प्योर टॉर्टॉइस शेल की थी, ब्यूटीफुल थी, प्रेशियस कोम्स थी. दे वर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी थी. शी न्यू, और ये उसको पता भी था. एंड हर हार्ट हैड यर्न्ड फॉर देम. हर हार्ट हैड यर्न्ड फॉर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ एवर बाइंग देम. और आज तक उसने हमेशा ये खरीदनी चाहिए थी, बट उसको ज़रा भी होप नहीं थी कि वो इतनी महंगी कोम्स का सेट कभी खरीद भी पाएगी. एंड नाउ दे वर हर्स. और अब ये कोम का सेट उसका अपना था. बट द हेयर दैट शुड हैव बीन अडॉर्न्ड बाय देम वाज गॉन. बट अब जिन बालों में वो लगनी चाहिए थी कोम, अब वो हेयर वर गॉन. अडॉर्न मीन्स जिनमें वो सजनी चाहिए थी. सो हर हेयर इन विच दे शुड हैव लुक्ड ब्यूटीफुल वाइल वेयरिंग, दे वर नाउ गॉन, दे वर नो लॉन्गर देयर. बट शी हग द कोम्स टू हर बॉसम. उसने बहुत प्यार से उस कोम को, उन कोम्स के सेट को हग किया. आफ्टर अ वाइल शी लुक्ड अप विद अ स्माइल एंड सेड माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम. सो शी इज स्टिल ट्राइंग टू बी पॉजिटिव. एंड अभी भी वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि कोई बात नहीं जिम, तुम इतना अच्छा मेरे लिए प्रेजेंट लेके आए हो, मेरे बाल बहुत ही जल्दी जल्दी फिर से ग्रो कर जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, एंड देन आई विल wear these combs.
And then Della leaped up like a little singed cat and cried, "Oh, oh!" Jim had not yet seen his beautiful present. She eagerly held it out to him. But अभी तक जिम ने अपना प्रेजेंट नहीं देखा था, तो उसने फटाफट अपना जिम का प्रेजेंट उसको दिया. Isn't it a dandy, Jim? So dandy means excellent, fine, good looking. So she's asking कि क्या ये प्रेजेंट जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये एक्सेलेंट नहीं है, फाइन नहीं है? I hunted all over the town to find it. मैंने पूरे टाउन में, hunted मतलब सर्च किया, searched all over the town. मैंने पूरे टाउन में ये सर्च किया है. इसको ढूंढने के लिए मैं पूरा टाउन घूमी हूँ. You will have to look at the time 100 times a day now. अब वो कह रही है कि जो तुम पहले हेजिटेट करते थे टाइम देखने में, अब तुम्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी. अब चाहे तुम कम से कम 100 बारी टाइम देख सकते हो दिन में. गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट. प्लीज़ मुझे अपनी वॉच दो और आई वॉन्ट टू सी कि ये जो फॉब चेन है ये आपकी वॉच के साथ कैसी लगती है. इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, जिम फ्लॉप डाउन ऑन द काउच. अब वॉच देने की बजाय, ओबेइंग मीन्स उसकी बात मानने की बजाय, ओबे करने की बजाय, जिम झटके से काउच पे, सोफ़ा पे गिर गया. काउच मीन्स सोफ़ा. एंड पुट हिज हैंड्स बिहाइंड द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड. और उसने अपने हैंड्स अपने हेड के बैक पे रखे और स्माइल करने लगा. डेल सेड ही, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अ वाइल. कि चलो अब हम अपने क्रिसमस प्रेजेंट्स थोड़ी देर के लिए दूर रख देते हैं, हटा देते हैं. एंड कीप देम अ वाइल, उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं. दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट. अब वो कह रहे हैं कि कुछ गिफ्ट ज़्यादा ही अच्छे हैं जो हम एट प्रेजेंट यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए हैं. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई अ कोम्स. अब फाइनली वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये इतना एक्सपेंसिव कोम का सेट लेने के लिए मैंने अपनी वॉच को बेच दिया. एंड नाउ सपोज यू कुड स्टार्ट द सपर. और अब तुम जो हमारा इवनिंग मील है, सपर है, वो स्टार्ट कर सकती हो. सो हेयर द स्टोरी एंड्स. वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनके पास दो ही सबसे प्रेशियस चीज़ें थी इस कपल के पास, डेला के हेयर और उसकी गोल्ड वॉच. तो एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए दोनों ने अपनी अपनी प्रेशियस थिंग्स को सेक्रीफाइस कर दिया एक दूसरे के लिए, को खुश करने के लिए. सो हेयर द स्टोरी एंड्स. दिस शोज द लव विच दे हैड फॉर ईच अदर. दिस वॉज सेल्फलेस लव. इतना प्यार था कि उन्होंने अपने सबसे प्यारी चीज़ों को एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया. नाउ द मेजाई, एज यू नो, वर वाइज मैन. तो हमने पहले भी ये समझा था स्टार्टिंग में. मेजाई कौन थे? मेजाई थे वो वाले लोग, वाइज मैन मीन समझदार लोग, वंडरफुली वाइज मैन. और वो इतने वाइज मैन थे हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेबी जीसस, जो बेबी जीसस के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. और इन्होंने ही क्रिसमस प्रेजेंट्स देने का जो आर्ट था वो इन्वेंट किया, मीन्स ये सिस्टम शुरू किया. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स नो डाउट वर वाइज टू. बिकॉज ये लोग इतने वाइज थे तो इनके गिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा वाइज थे, समझदार वाले गिफ्ट्स थे. एंड हियर यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन. सो वाई आर दे कॉल्ड चिल्ड्रन? बिकॉज जो जिम था वो उसकी एज मेंशन करी है 22 ईयर्स, है ना. तो डेला भी ऑलमोस्ट उसी एज की होगी या छोटी होगी थोड़ी सी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर. जिन्होंने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया the greatest treasures of their home. Some people, this may appear to be the story of some foolish children, but why are they called foolish? Because they sacrifice their most valuable possessions, their most valuable things to give gifts to each other. So this shows their selfless love for one another. Their love has no boundaries, because in order to give gifts to one another they sacrifice their greatest treasures. But in a last word to the wise of these days. So what is the meaning of wise of these days? अगर हम यहाँ पे देखें, wise of these days means people who think themselves as wise these days. तो these days, तो आज की डेट में जो लोग अपने आप को wise समझते हैं, to the wise of these days let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. तो नैरेटर इज सेइंग कि जितने भी लोग आज की डेट में वाइज लोग हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उनमें से इन दो लोगों को, मीन्स दिस कपल इज़ कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट. इनको सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता है. एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मेजाई. तो जहाँ पे भी लोग एक दूसरे को, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट इनको बोला जाता है. वाई? अगेन द रीज़न इज़ द सेम, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेस लव, जिसके कारण इन्होंने एक दूसरे के बारे में, गिफ्ट लेने के बारे में, अपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें थी वो भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटे. So they sacrifice their most valuable treasures, their greatest treasures, to give gifts to one another to make each other happy. So I hope you liked the explanation. Please learn from this story. I hope you liked the story. What do we learn? That we should think about others before thinking about ourselves. And for giving gifts to each other, we should be wise, and we should not even hesitate to sacrifice our valuable things to give gifts to the others, to our loved ones. If you like the explanation, do like the video and subscribe the channel and share it with your friends. And in the next video, we'll discuss the answers of the back questions plus a few extra question answers of this chapter. Thank you. Have a great day.